आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन पढ़ रहे थे वह साइक्लो एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग साइक्लो एडिशन रिएक्शन को स्टार्ट कर चुके थे और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में जो हमने सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट की थी वो रिएक्शन थी हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक 4+2 साइक्लो एडिशन में सबसे पहले इसका इंटरमॉलिक्यूलर पार्ट देखा कि आखिरकार यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन कैसी होती है, और इसी ही को हम लोग बोलते हैं डाइल्स-एल्डर रिएक्शन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर मैं बात करता हूं साइक्लो एडिशन रिएक्शन के अंदर। इंटरमॉलिक्यूलर के बाद हम लोगों ने जो अगला पार्ट स्टार्ट किया था वो हमारे पास था इंट्रामॉलिक्यूलर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल में डाइन और डाइनोफाइल प्रेजेंट थे। और इसके बाद ही हम लोगों ने इसके साथ ही एक टॉपिक और सीख लिया था रेट्रो डाइल्स एल्डर रिएक्शन, किस तरीके से वहां पर रिवर्स रिएक्शन होती थी। अब हम लोग जो आज की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं उस रिएक्शन का नाम है हमारे पास 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस हमारी बच रही हैं एक बार वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। हमारे पास 4+2 में एक रिएक्शन और बच रही है जिसको आप चिलेट्रोपिक रिएक्शन कहते हो। इसके बाद हम इस रिएक्शन की बात करेंगे और एक लास्ट रिएक्शन जो और बच रही है वो है हमारे पास एलाइल एनायन एंड एलाइल कैटायन से रिलेटेड। बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने अभी तक ये वाला पोर्शन कवर कर चुका है, ये वाला पोर्शन भी कवर कर चुका है। अब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम चिलेट्रोपिक और एलाइल एनायन पढ़कर 4+2 साइक्लो एडिशन कंप्लीट कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन। देखो सबसे पहले अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं A+B, और यहाँ पर आपके पास कुछ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता था और फाइनली आपके पास यहाँ पर AB प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो है ये यहाँ पर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रहा हुआ क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ अलग तरीके से रहे होंगे। ये आपके पास क्या है 4π सिस्टम है और ये आपके पास क्या है 2π सिस्टम है। इस 4π सिस्टम को इस बार खास नाम दिया गया है 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। और इस 2π सिस्टम को खास नाम दिया गया है डाइपोलरोफाइल। जिस तरीके से डाइन के सामने होता था डाइनोफाइल, उसी तरीके से डाइपोलर के सामने होगा डाइपोलरोफाइल। तो सबसे पहले आपका सवाल ये आ रहा होगा कि सर हमें ये बताइए कि आखिरकार ये 1,3 डाइपोलर स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती है और सर डाइपोलरोफाइल भी कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, क्योंकि अगर आप जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक आप यहाँ पर आगे रिएक्शंस भी प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं हमारे पास कौन कौन से डाइपोलर स्पीसीज होते हैं। सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपके पास सबसे पहला एग्जांपल है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर N+ और यहाँ पर O-। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल ऑक्साइड। दिस इज फर्स्ट 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड हमारे पास कुछ ऐसा होता है RCR डबल बॉन्ड O। यहां पर आपके पास आ जाएगा O+ और यहां पर आ जाएगा CH2-। ये होता है आपके पास कार्बोनिल एलाइड। दिस इज सेकंड 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। आ रही बात समझ में? डाइपोलर क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने पहले कभी अमीनो एसिड टॉपिक पढ़ा होगा
बायोमोलिक्यूल्स के टाइम, नेचुरल प्रोडक्ट टाइम, तो आपने वहां पर देखा होगा डाइपोलर स्पीसीज का मतलब क्या होता था, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन होता था। वैसा ही कुछ यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तीसरी जो यहाँ पर स्पीसीज होती है वह होती है NR, इस तरीके से यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस। ये जो होती है ये होती है एजोमिथाइनिलाइड, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास यही है, एजोमिथाइनिलाइड। अगर याद करो तो इसको हमने पिछले रिएक्शंस में पढ़ा भी था ऐसा, जहाँ पर हम स्टोकेमिस्ट्री की भी बातें कर रहे थे। थर्ड के बाद हमारे पास जो फोर्थ होता है वह हमारे पास होता है ओजोन। ओजोन यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओजोन। अगर मैं इन चारों की ही बात करता हूं तो ये चारों ही हमारे पास क्या होते हैं, 1,3 डाइपोलर स्पीसीज होते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि आखिरकार 1,3 डाइपोलर स्पीसीज होते ही क्या हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक टॉपिक और था 1,3 डाइपोलर स्पीसीज, सामने जो स्पीसीज आती है उसको हम बोलते हैं डाइपोलरोफाइल। और डाइपोलरोफाइल क्या होता है, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर सीधा। डाइपोलरोफाइल में जिस तरीके से वहां पर डाइनोफाइल में एल्कीन होता था उस तरीके से यहाँ पर भी एल्कीन है, जिस तरीके से वहां पर एल्काइन होता था उसी तरीके से यहाँ पर भी एल्काइन है। जैसे अगर मान लो और एग्जांपल की बात करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो PH, या फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET, ये सब डाइपोलरोफाइल हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर ले सकते हो PHC ट्रिपल बॉन्ड PH। तो ये एग्जाम्पल आपके पास होते हैं डाइपोलरोफाइल के। मतलब आप अगर एक बात समझ जाओ कि हमने अभी तक जो 4+2 साइक्लो एडिशन पढ़ी हैं उसमें सिर्फ अगर चेंज आ रहा है तो सिर्फ इन केस ऑफ डाइईन आ रहा है। यहाँ पर आपके पास इस बार डाइईन नहीं है, डाइपोलर स्पीसीज है, जहां पर आपके पास डाइनोफाइल, क्योंकि वहां पर जो डाइनोफाइल थे वही यहाँ पर डाइपोलरोफाइल है, बस थोड़ा सा नाम चेंज करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट, तो वहां पर रिएक्शन का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं कि सर आखिरकार ये दोनों क्या करते हैं। मतलब जो आपने ये बताया है ये वाला स्टेप आप समझाते हुए थोड़ा सा, और आप आखिरकार इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे इस वाले स्टेप को हम अच्छे से समझाओ, ताकि हम ये समझ जाएं कि 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद हम लोग इसके लेवल को बढ़ाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि आखिरकार 1,3 डाइपोलर स्पीसीज डाइपोलरोफाइल के साथ रिएक्ट कैसे करती है। मतलब हम लोग जो अपनी हेडिंग पढ़ रहे हैं उस हेडिंग का नाम है 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन की बात करता हूं तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, देखो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपके पास इस तरफ क्या होगी, डाइपोलर स्पीसीज होगी 1,3, और इस 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के सामने आपके पास क्या रहने वाला है, डाइपोलरोफाइल रहने वाला है। और ये दोनों ही आपके पास यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, हीटिंग कंडीशन वगैरह रहेगी क्योंकि आपके पास ये 4+2 साइक्लो एडिशन होती है, और आपके पास यहाँ पर आखिरकार किस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा इसको अपन चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं PH यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा है, C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस। यही है आपके पास 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। जब मैं इस 1,3 डाइपोलर स्पीसीज के सामने क्या लेके आ जा रहा हूं, इस तरीके से डाइपोलरोफाइल लेके आ जा रहा हूं, और यहां पर क्या कर दे रहा हूं, हीटिंग, तो यहां प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसी को अपन को देखना है। तो सबसे पहले इस डाइपोलरोफाइल को मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, ये वाला जो O- है वो यहाँ पर अटैक करता है, ये वाली बॉन्ड यहाँ होगी और ये वाली बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से, तो आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। लेकिन मैं उसको फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आपके पास कैसा बनेगा, एक तो आपके पास यहाँ पर N आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से इसके बगल में O आ जाएगा, और ऐसे ऐसे,
और यहाँ पर CH3 और CH3 ग्रुप रहेगा ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर N के बगल में इस वाले कार्बन पर क्या लग जाएगा, आपके पास PH लग जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड इस तरीके से आ जाएगा। बोलिए क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप इसको नंबरिंग करना चाहते हो तो नंबरिंग भी कर सकते हो। इसको आप अगर 1 कह रहे हो, ये 2 है, ये 3 है, ये आपके पास 4 है और ये 5 है। ऐसे ही ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 है। देखो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बन रही है और 2 पर आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लगा है। उसके बाद 3 पर आपके पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से बॉन्ड हटके 3 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रही है, और फिर 4 और 5 से एक बॉन्ड यहाँ से हट रही है, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब मान लो एक एग्जांपल मैं ऐसा ही और लेता हूँ, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अगर मान लो मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ, तो आपके पास फिर से यही आपके पास सबस्ट्रेट है PHC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर O- कुछ ऐसा 1,3 डाइपोलर स्पीसीज। इस बार मैं यहाँ पर एल्काइन लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आपके पास है। यहाँ पर ये आपके पास एल्काइन है, अरे आपको अच्छे से पता होना चाहिए एल्काइन ऐसा ही होता है। और यहाँ पर आप CH3 लगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी आपके पास CH3 है। अब इसमें आप कैसे करवाओगे, तो आपके पास यहाँ पर हीटिंग कंडीशन वगैरह दी ही होगी। 4+2 साइक्लो एडिशन के सामने हीटिंग थर्मल ही अलाउड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला O- यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी और ये इस तरीके से यहाँ शिफ्ट होगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, N, यहाँ पर O, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PH, और यहाँ पर रहेगा आपके पास CH3 और CH3। बोलिए कुछ समझ में आया क्या? अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखना बहुत अच्छे से, जरा अगर इस स्पीसीज को ध्यान से देखोगे तो पहले एक बात बताओ, क्या ऐसी स्पीसीज मैंने पहले भी कभी आपको बनाई है? हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस सफर में क्या आपने पहली स्पीसीज इस तरीके से मेरे हाथों से बनाए हुए देखी है कभी? तो याद करो थोड़ा सा। हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था एरोमेटिसिटी, और एरोमेटिसिटी चैप्टर में जब हम लोग पढ़ रहे थे एरोमेटिक कैरेक्टर, तब उस समय मैंने आपके सामने इस तरीके का एक स्पीसीज बनाया था। अरे बोलो याद आ गया क्या? और ये स्पीसीज एरोमेटिक कैरेक्टर रखता है। इसका रीजन क्या है, देखो ये आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस रिंग में क्या है, एरोमेटिसिटी है, और इसका नाम होता है आइसोक्साजोल। याद करो हमने ऐसा स्पीसीज पढ़ा था, मैंने आपको सारी तरह की पॉसिबिलिटीज उस वाले पूरे के पूरे टॉपिक में सिखाई थी। क्या आपको ये समझ में आ चुका है आखिरकार 1,3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन कैसे होती है? बहुत सिंपल तरीका है, डाइन की जगह बस 1,3 डाइपोलर स्पीसीज आती है और इस तरीके से आपके पास रिएक्शंस होती हैं। ये बात हो चुकी है खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेवल्स। देखो क्वेश्चंस में दिक्कत क्या होती है, आपके पास सीधा यहाँ पर 1,3 डाइपोलर स्पीसीज बनाकर नहीं देता है, आपको सबसे पहले बनाना आना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल 1। और लेवल 1 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेवल 1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल ऑक्साइड, क्योंकि हम सबसे पहली डाइपोलर स्पीसीज नाइट्राइल ऑक्साइड ले रहे हैं, तो हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपको सीधे डाइपोलर स्पीसीज नहीं दे देगा नाइट्राइल ऑक्साइड, आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो ये जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपकी कैरेथर की जो किताब है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं प्रिपरेशन यहां सिखाऊंगा। देखो सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। सबसे पहला प्रिपरेशन आपके पास क्या है, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या है, आपके पास यहां पर RCH2NO2 है, और इसके सामने यहां पर लिखा है PHNCO, और यहां पर आपने कोई इस तरीके से बेस ले लिया है। तो अब आखिरकार इससे क्या बनेगा आपके पास, तो इसके आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस।
नाइट्राइल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज इट इज आपको ध्यान रखना है, कभी भी नाइट्रो कंपाउंड के सामने यदि आप यहाँ पर आइसोसाइनेट और NET3 बेस ले लेते हो तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल ऑक्साइड हो जाता है। दिस इज फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो आपके पास है वो है फ्रॉम हेलोऑक्साइन। हेलोऑक्साइन से कैसे बनेगा? सबसे पहले आप ऑक्साइन देखो क्या होता है, यहाँ पर Br ग्रुप है और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा N, यहाँ पर OH। देखो अगर मैं यहाँ से Br हटा के H लगा दूं तो आप इसको एल्डोक्साइन बोलोगे क्योंकि एल्डिहाइड से आया है। अगर दोनों R हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कीटोऑक्साइन। आपने पहले ऑक्साइन पढ़े होंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन जब हम अमोनिया डेरिवेटिव से करवाते हैं तो उसमें एक हाइड्रोक्सिल अमीन होता है NH2OH। जब वहां से वाटर का रिमूवल होता है तो आपके पास ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है। अरे रिएक्शन मैकेनिज्म में सब पढ़ा रखा हुआ है। तो ये आपके पास हेलोऑक्साइन है। अब यहाँ पर अब आप बेस लेके आते हो, बेस में आप NET3 भी ले सकते हो या फिर K2CO3 भी ले सकते हो। अब इस बेस से सबसे पहले क्या होगा, इस H+ का एक्सट्रैक्ट होगा, फिर ये O- आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो यहाँ पर इस तरीके से होंगे और Br बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप का निकलना एक तरीके से हम यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कह सकते हैं। अब आपके पास फाइनली क्या नजर आ रहा है, आपके पास फाइनली C∼N, यहाँ पर O- और यहाँ पर प्लस नजर आ रहा है। दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्राइल ऑक्साइड। अगर मैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करता हूं तो वो हमारे पास सीधा सीधा है फ्रॉम ऑक्साइन। तो फ्रॉम ऑक्साइन का मतलब आप सीधे ये ले लो RCH∼N, यहाँ पर OH और यहाँ पर आप NaOCl ले लेते हो। मैकेनिज्म इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या रिएजेंट रहा है वहाँ पर और क्या आपके पास सबस्ट्रेट रहा है। तो आपको ये तीन मेथड्स बहुत अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, दूसरा फ्रॉम हेलोऑक्साइन। हेलो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप भी लगा हुआ है, और लास्ट फ्रॉम ऑक्साइन। अब हम इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल कैसे बन जाएगा। हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही आसान लेवल था, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लेवल 0 आप कह सकते हो। जब मैं लेवल 1 की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जहां पर इनको प्रिपेयर करेंगे, फिर हम डाइपोलर लेके आएंगे और फिर हम रिएक्शन करवाएंगे। उसके बाद हम आगे लेवल पर इंक्रीज करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन की। हम लोगों ने सीखा कैसे प्रिपेयर करते हैं। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास pH है, CH2 है और यहाँ NO2 है। इसके सामने हम यहाँ पर रिएजेंट देते हैं PHNCU, फिर यहाँ पर आपके पास है NET3 और फिर लिखा है देन C∼OET। इस तरीके से C∼OET हीटिंग कंडीशन दी है। आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है रिएक्शन को। तो जरा आप ध्यान से अगर समझोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, हीटिंग कंडीशन समझ में आ रही है। अब इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इतने पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। 1,3 डाइपोलर स्पीशीज फॉर्मेशन होने जा रहा है। जब फॉर्मेशन होगा तो बताइए क्या बन जाएगा। सीधे बना सकते हो आप यहाँ पर इस वाले केस में PHN PHC∼N, यहाँ पर O- और यहाँ पर प्लस। ये आपके पास क्या हो गया है, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज का आपने फॉर्मेशन कर दिया। जब आपको ये पता था तब आप ये बना पाओगे। अगर आपने पहले पढ़कर नहीं गए हो तो इसलिए नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कैरेक्टर से क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। जब भी कोई नेट गेट का क्वेश्चन होता है तो वहां पर कैरेक्टर से क्वेश्चन एज इट इज उतर के आ जाते हैं। तो रीजन वो यही होता है, उसमें कुछ टिपिकल वाले पार्ट्स दे रखे हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। हिस्टोकेमिस्ट्री थोड़ी सी टिपिकल इसलिए बन जाती है, लेकिन अभी तक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कुछ भी यहाँ पर अभी तक टिपिकल हमारे लिए कुछ बना नहीं है। मैं डरा नहीं रहा, एक हकीकत बात बता रहा था, ठीक है। अब देखो इसके सामने क्या आएगा, ये आएगा। तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर COOET है, यहाँ पर आपके पास COOET है। अब तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। इस वाले O- को यहाँ पर अटैक करवाओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा N, यहाँ पर O आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा COOET,
यहाँ पर आ जाएगा COOET, यहाँ पर आ जाएगा PH और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलिए क्या आपको समझ में आया? तो अगर मैं नोट में यहाँ पर बात करता हूँ कि आखिरकार इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या किया है, फर्स्ट प्रिपेयर किया है, क्या प्रिपेयर किया है, नाइट्राइल ऑक्साइड, नाइट्राइल ऑक्साइड। और नाइट्राइल ऑक्साइड क्या होता है, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज होता है, 1,3 डाइपोलर स्पीशीज होता है। और फिर देन हमने क्या किया है, देन रिएक्ट विथ डाइपोलरोफाइल, देन रिएक्ट विथ डाइपोलरोफाइल। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो ये आपका लेवल 1 क्वेश्चन था। अब यहां पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, कि आखिरकार जो आपके पास यहां पर कंपाउंड बन रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहने वाली है। देखो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो PHC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस यहां पर आ गया आपके पास O-। अगर मैं यहाँ डाइपोलरोफाइल जो है वो सिस लेके आ जाता हूँ, इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैं यहाँ पर डाइपोलरोफाइल कैसा लेके आ रहा हूँ, सिस। तो यहाँ पर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, तो रिएक्शन करवा के जरा ध्यान देखना कैसे रिएक्शन होने वाली है। ये O- यहाँ अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगी और इस तरीके से यहाँ बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर PH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रहेगा। अब मुझे इस वाले बॉन्ड पर स्टीरियो बतानी है। पहले यहाँ पर ये दोनों ही CH3 ग्रुप कैसे थे, सिस मैनर में थे, तो यहाँ पर भी इस वाले बॉन्ड पर इस बार कैसे रहेंगे, आपके पास सिस मैनर में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, आपके पास सिस मैनर में ही रहेंगे। बोलिए बात आपको समझ में आ चुकी है? बताइए क्या आपको बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है? अगर समझ में आ चुकी है तो बस दिस इज द कहानी। तो जब आप सिस ले रहे हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी किस तरीके का हो रहा है, सिस प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, PHC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर O-, यहाँ पर प्लस है आपके पास, और यहाँ पर आप ले रहे हो ट्रांस। ठीक है, और रिएक्शन करवा रहे हो, सिंपल सी बात है, हीटिंग वगैरह दे रखी होगी। तो यहाँ पर ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी। तो जब आप इसको देख रहे हो तो ये आपके पास कैसे मैनर का है, ये आपके पास ट्रांस मैनर का है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं। प्रोडक्ट जब बनेगा तो यहाँ पर N, यहाँ पर इस तरीके से ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास PH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। अब इस वाले बॉन्ड पर हमें चेक करना है प्रोडक्ट। तो देखो ये किस मैनर में थे, सिस में या ट्रांस में, ट्रांस। तो यहां पर ये किस मैनर में हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा ट्रांस मैनर में ही। ठीक है, ये आपके पास ट्रांस में थे तो ये भी आपके पास किस में आ जाएंगे, ट्रांस में आ जाएंगे। तो इसीलिए आप ध्यान रखना, अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, जहां पर सिस है तो सिस रहेगा, ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। अब हम बढ़ते हैं लेवल 2 की तरफ, जहां पर हम सबसे पहले इस तरह से रिएक्शन तो करवाएंगे, लेकिन इसके बाद मैं एक स्टेप और लेके आ जाऊंगा, रिएजेंट वगैरह इंट्रोड्यूस कर दूंगा, तब आप कैसे करोगे इसको हम देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर हम बात करते हैं लेवल 2 की। देखो लेवल 2 में क्या होगा, रिएक्शन तो आपके पास वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एडिशन ऑफ अनदर रिएजेंट्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर O-। ठीक है, ये सबस्ट्रेट आपके पास, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से R और R है, यहाँ पर हीटिंग करवा रहे हो, तो ये तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी। साथ में यहाँ से आपके पास A बन जाएगा। अब एक बार आप ले रहे हो यहाँ पर ही LiAlH4, तो यहाँ से आ जाएगा B, और एक बार आप ले रहे हो H2PD चारकोल, तो यहाँ से आ जाएगा C। साथ में आप यहाँ पर H2O और H+ भी ले रहे हो। हाइड्रोलिसिस अगर ना भी मेंशन किया हो तो आप वहाँ पर समझ जाना, हाइड्रोलिसिस वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है जो हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको खुद करवानी पड़ती है। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है बेहतरीन सा। चलिए ट्राई करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे, सबसे पहले इस वाले पार्ट को अपन कवर करते हैं ताकि हमारे पास A बन जाए। जब A बन जाएगा उसके बाद अपन प्रोसीड कर सकते हैं। देखो
यहां पर सबसे पहले आप इस तरीके से बना दो, ये बना दिया आपने इस तरीके से। जब बनाओगे तो ये O माइनस यहां पर अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहां जाएगी और ये यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, N यहां पर O आ जाएगा, ऐसा रहेगा ही रहेगा, यहां पर R आ जाएगा। मैं यहां पर स्टीरियो मेंशन नहीं कर रहा हूं, विदाउट स्टीरियो प्रोडक्ट बना रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पर रीजेंट का रोल ही सिर्फ समझाना है। ये हो जाएगा यहां पर ऐसा, और यहां पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से। ये आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे LiAlH4 लेके आ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, तो LiLH4 से क्या होगा, आपके पास यहाँ पर ब्रेकेज होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब यहाँ पर H आ जाएगा तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा प्रोडक्ट R, यहाँ पर NH, यहाँ पर OH, यहाँ पर R, यहाँ पर R। अब रिएक्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, रिएक्शन फर्दर होगा क्योंकि जो LiAlH4 होगा वो क्या कर देगा, इस वाले इमीन ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि रिएजेंट पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, और वो भी बहुत अच्छे से। तो रीज़न यही होता है, छोटी छोटी बारीकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज योर प्रोडक्ट B, ये आपके पास A था और ये आपके पास B है। B ये नहीं है, B ये है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, सिंगल बॉन्ड H2 में। इमीन गेट्स, ये इमीन है ना भैया, इमीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन। अब अपन बात करते हैं, यदि हम यहाँ पर H2PD चारकोल लेके आते हैं तो H2PD चारकोल पर भी सेम कहानी ऐसी ही होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऐसे ही करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास R, ये थाई, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा R और ये R। अब यहाँ पर फर्दर ये आप इसको C कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो यहाँ पे आपने हाइड्रोलिसिस भी करवा दिया है। तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद देखो ये आपको क्या दिख रहा है, इमीन टाइप दिख रहा है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। तो ये OH रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर R और यहाँ पर R। तो ये आपके पास आ जाएगा D। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिएक्शन। देखो रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक दूसरे से कनेक्टिविटी के साथ रहते हैं, आपको समझ में आ चुका है। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में यूज क्या कर रहे हैं, हम रिएजेंट केमिस्ट्री भी यूज कर रहे हैं, हम रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट भी यूज कर रहे हैं, सारी बातें यूज आ रही है, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुड़ी होती है आपस में। अब वो बच्चा जिसने सिर्फ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, क्या उससे ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसको बेसिक आइडिया LiLH4 का भी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सबसे पहले रिएजेंट्स पे अपना बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, हमें हर एक रिएजेंट का बहुत अच्छा रोल पता होना चाहिए, एक एक बात उसकी दिमाग में फिट होनी चाहिए, और हमें दिक्कत वहां से बिल्कुल भी उससे नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम कंफर्टेबल रिएजेंट्स में आ जाएंगे उतना ज्यादा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेहतरीन बन जाएगी। तो दिस इज लेवल 2 क्वेश्चन। अब मान लो अगर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ लेवल 2 का, जहां पर मैं थोड़ा सा स्टीरियो को घुमाकर पूछता हूँ। देखो नेट और गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो विदाउट स्टीरियो एकदम, मतलब आप ये मान लो कि सब्जी में कोई नमक मसाला वगैरह नहीं डाला, वैसा होता है। तो आपको यही समझना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो ये क्या है, PHC एंड ट्रिपल बॉन्ड प्लस और यहाँ पर O माइनस, और सवाल है आपके पास कुछ ऐसा सा, इस तरीके से यहाँ पर हीटिंग है, दिस इज ऑल अबाउट A। और फिर यहाँ पर क्या है, H2PD चारकोल, और यहाँ पर है आपके पास MEOH ऑब्लिक H2O, और इससे B बन रहा है। आपको ये प्रोडक्ट अच्छे से समझाना है। ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं, बाकी अगर मैं इसकी जगह ट्रांसफॉर्म बना दूंगा तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या समझना है भाई। इसमें आपने सबसे पहले इसको ऐसे बनाया, ठीक है। अब इसमें स्टीरियो कैसे लगाएंगे, तो वो जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको देगा स्टीरियो बना के प्रोडक्ट, तब आपको समझ में आ जाएगा इसमें स्टीरियो लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, ये O माइनस है, ये यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, और ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। जब ऐसे बन जाएगा तो आपको पता है यहाँ से क्या बन जाएगा, फाइनली आपके पास प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा सा आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा PH, यहाँ O, और यहाँ दोनों CH3 आपके पास सिस मैनर में रहेंगे। बोलिए इतनी बात क्या आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जा रही है? आपने इतना काम खत्म कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट A। अब आप यहां पर क्या लेके आ रही हो? H2PD चारकोल लेके आ रही हो। तो उससे मैंने अभी भी सिखाया, ये यहां से जाएगा, ये H हट जाएगा, तो आपके पास यहां पर PH NH OH आ जाएगा, और यहां पर ये CH3 और ये CH3 रहेगा ही रहेगा। अब समझो यहां पर आप क्या लेके आ रही हो? MEOH/H2O, तो ये भी हाइड्रोलिसिस का काम करेंगे। तो इस वाले ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देंगे? C डबल बॉन्डों में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर PH है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ऐसा है, तो यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ पर आपके पास CH3 रहेगा, और यहाँ आ जाएगा OH। तो ये हमने बना दिया, ये हमारा B है। ठीक है, ये हमारा क्या है? B है। लेकिन दिक्कत तो तब होगी जब हमें ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। दिक्कत कब होगी? जब हमें ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अब देखना मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको H बना सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर भी हमारे पास H रहा होगा। ऑप्शन आपको जो मिलता है इस वाले ग्रुप पे ध्यान देना, इस वाले कार्बन पर ध्यान देना, इतने वाले पार्ट पर। ये वाला तो एज इट इज सेम है, PH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ऐसा है, और यहाँ पर क्या है आपके पास? CH3 है। इतना तो ये सेम दिया है, लेकिन इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर OH ऊपर की तरफ आ चुका है, और यहाँ पर CH3 प्लेन में आ चुका है। एक्चुअली कहानी क्या हुई है, अगर आपने हिस्टोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो इसको थोड़ा यहाँ पर मूव कर दिया है, तो ये तो प्लेन में आ जाएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ मूव करके कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये आपके पास आपको पता ही है अंदर की तरफ था, तो अंदर की तरफ ही रहेगा। दिस इज द कहानी। तो ये ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा। तो अब आप समझ रहे हो ये दोनों एक ही बात है, बस यहां पर दिक्कत क्या आ रही है? स्टीरियो की दिक्कत आ रही है। अगर आपको स्टीरियो का आइडिया बिल्कुल नहीं है तो आप बोलोगे प्रोडक्ट बनाने के बाद कि हमारा प्रोडक्ट तो ऐसा मेंशन मैच ही नहीं कर रहा, तो और आप बोल दोगे हो गया गलत। बल्कि आपको ऐसा ऑप्शन देगा तो आपको पता होना चाहिए स्टीरियो में किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं, रोटेशन वगैरह बहुत अच्छे से दिखाई थी। आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे आपसे गलती करवाने के लिए। अब आपका होमवर्क है बाकायदा कि आप इसको हटाकर ये वाला डाइपोलरोफाइल यूज कर लो, ट्रांस। बिल्कुल सेम होगा, आंसर भी सेम आ जाएगा, सिर्फ स्टीरियो में चेंज होगा, और उस स्टीरियो को चेंज करके आप देख लो क्या तरीके से क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये था आपके पास लेवल 2 के क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को कैरेथर से ट्राई करते हैं। तो आइए अब हम 2 क्वेश्चन देखते हैं। कैरेथर के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले यहां पर क्या है। आप जरा ध्यान देखोगे रिएक्ट में, तो यहां पर आपके पास कुछ NCO जैसा नजर आ रहा है, और आपको नाइट्रो कंपाउंड नजर आ रहा है। तो आपको मैंने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रल ऑक्साइड में, तो प्रिपेयर कर सकते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको जब A बनाना है तो इसको देखकर आप A आराम से बना सकते हो। कुछ ऐसा बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर COOET है, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ जाएगा O- और यहाँ पर प्लस। ये आपके पास आ जाएगा सबसे पहले वाले पार्ट से, क्योंकि आपका पहला वाला पार्ट क्या बता रहा है? प्रिपरेशन बता रहा है। किसकी प्रिपरेशन बता रहा है? नाइट्राइल ऑक्साइड की प्रिपरेशन बता रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, है ना, अगर आप इसको ब्रेक करके स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पर अब आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्या होने वाला है, आपको पता है अच्छे से। ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला नेगेटिव यहाँ, ये यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा फॉर्म। इसको तो आप ऐसे ही रहने दोगे इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास COET आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा O, और यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ये है, और यहाँ पर ये इसके साथ बॉन्ड बन रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है क्या? इतना समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? अब क्या है आपके पास, ये तो था सबसे पहले A, उसके बाद ये क्या आ गया आपके पास B,
नहीं, ये बी नहीं आया, ये आपके पास ए है ना, ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, ए है। यहाँ पर आपने क्या करवा दिया, 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन करवा दिया। अब आपके पास ये यूज कर रहे हो, तो इसको यूज जब करोगे तो ये सबसे आसान क्वेश्चन बन जाता है, H2 रेनी निकल को, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बॉन्ड ब्रेक होगी इस जगह से, और आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सा दिखाई देगा, ये वाला C डबल बॉन्ड OET ग्रुप यहीं रहेगा, ये वाला इस तरीके से OH आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी यूज़ किया है, और आपको मैंने दिखाया था हाइड्रोलिसिस में किस तरीके से क्या करते हो, तो आप यहीं पर दिखा दो। इस डबल बॉन्ड NH को किस में कन्वर्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर Me2SOCl है, तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, MESO2Cl है, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ पर इस जगह अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड वापस जाकर आएगी और Cl बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास जो पुअर लिविंग ग्रुप नज़र आ रहा था वह पुअर लिविंग ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Me। अब देखो इतना वाला पार्ट आपने कर दिया। अब NET3 है, तो इसको तो आप सबसे पहले C कर दो। अब आपके पास जो NET3 है ये क्या है भैया, बेस है, बेस। और बेस दुनिया में क्या करने आए हैं, जल्दी से सभी बताओगे, एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ से आप एसिडिक H जब एब्स्ट्रैक्ट करवाओगे किसके द्वारा, इसके द्वारा, दिखा देते हैं। इसने एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OET। दिस इज अबाउट दिस रिएक्शन, दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। तो बताइए इस वाले केस में आप कैसे करने वाले हो, समझ में आ रही एकदम अच्छे से। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रल ऑक्साइड किया, उसके बाद आपने यहाँ पर H2 रेनी निकल से यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाया, ये रिडक्शन करके कुछ ऐसा आ जाएगा जो भी हमने देखा था। उसके बाद आपने यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा दिया, जो कि मैंने एक ही स्टेप में करके दिखा दिया। उसके बाद Me2HCl मतलब पुअर लिविंग ग्रुप को आपने गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, है ना। OTS वगैरह आपने पढ़ा होगा सब कुछ कैसे प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट स्टेप पे आपने एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करवा के यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। एक क्वेश्चन तो ये था 3.314। कैंसर के क्वेश्चन सच में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर NaOCl है और यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑक्साइड है। तो सबसे पहले तो आप नाइट्राइल ऑक्साइड का प्रिपरेशन कर सकते हो आसानी से। कैसे करोगे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ऐसे तो ये वाला ग्रुप तो एज इट इज था ही। अब ये OMEM क्या होता है, अरे प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है। इन सबसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं, बाकी इनका रोल कुछ नहीं होता। ये देखो डराने के लिए ये भी लगा दिया, सब प्रोटेक्टिंग ग्रुप है यहाँ पर। तो यहाँ देखो सबसे पहले आप इसको कुछ इसमें कन्वर्ट कर दोगे, N- और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर तो ये था ही। क्या कुछ समझ में आया यहाँ पर, इसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इस वाली जगह नाइट्राइल ऑक्साइड का प्रिपरेशन कर दिया। जैसे ही नाइट्राइल ऑक्साइड का प्रिपरेशन किया, अब क्या हो जाएगा, सेम कहानी, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा था ये वाला पार्ट। सबसे पहले तो मैं इनको लगा देता हूँ OMEM, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास CO2PH आ जाएगा इस वाले जगह पर, और ये यहाँ पर ग्रुप आ जाएगा। अब देखो इस वाले केस में यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो ये करना बहुत आसान था। आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर जो असली बात है, ये जो मेन बात है, या फिर मैं लिख देता हूँ असली बात है, वो असली बात फंस जाती है स्टीरियो पर आकर, कि सर आखिरकार यहाँ पर इसकी स्टीरियो क्या होगी। अब आप बोलोगे सर किस जगह की स्टीरियो की बात कर रहे हो, तो देखो इस जगह अगर आप जरा ध्यान देखोगे तो ये फ्यूज रिंग है, तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ तो sp2 है, तो यहाँ तो कोई स्टीरियो की नीड नहीं है। इस वाली जगह पर जो यहाँ पर H है, सवाल है कि ये आपके पास अबव होगा और बिलो होगा, ये प्लेन के अबव होगा या बिलो होगा, ये मेन सवाल है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं चेयर फॉर्म से। जैसे अगर मान लो मैं नंबरिंग करता हूं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरीके से कर लिया। तो अपन
यहाँ पर जब चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कर लेंगे। मान लो इसको मैं 1 कह दे रहा हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कह रहा हूँ, तो 1 2 पे तो डबल बॉन्ड आ गया आपके यहाँ पास। अब देखो OMEM कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो आप ऊपर की तरफ कैसे दिखाओगे, यहाँ पर ऐसे ही दिखाओगे इस तरीके से, चेयर फॉर्म में ऐसे ही दिखाते भैया OMEM, ये आपने लगा दिया। फिर क्या है CO2PH, ये नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ आप इसको ऐसे दिखाओगे CO2PH, समझ में आ रहा है। अब फिर क्या है 5 6 5 6 6 पर आपका ग्रुप लगा है, आप इस ग्रुप को भूल जाओ थोड़े समय के लिए, कोई मतलब नहीं है इस ग्रुप से, ठीक है। ये फिर इस तरीके से गया, फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N और यहाँ पर O-। अब क्या होगा देख लो, यहाँ पर ये था, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस था ही। अब हम 1 2 देखो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से 1 2 बनाओगे तो 1 2, इस 2 के H की बात करें तो देखो ये वाला H कहाँ आ रहा है, ये वाला H ऊपर की तरफ ही तो आ रहा है, हम इस H की बात कर रहे हैं। तो अगर इस ये वाला H यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर भी कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा, तो हम इसको इस तरीके से वेज से दिखा सकते हैं। अरे क्वेश्चन का लेवल समझ पा रहे हो क्या, या फिर मैं अपने में बोलते जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है, आपने नाइट्रल ऑक्साइड का प्रिपरेशन किया, हाँ बोलो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर रिएक्शन करवाई, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर स्टीरियो की मेन बात है। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और चेयर फॉर्म से मुझे समझ में आ रहा है ये वाला H कहाँ पर दिखाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्राइल ऑक्साइड की कहानी इन 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं एजोमिथाइलिडेन, ओजोन की, और लास्ट में एक हमारे पास कार्बन इलाइड था।